मित्रों, सावन का पवित्र महीना भगवान शिव की कृपा पाने का उत्तम समय होता है। लेकिन इस दौरान कुछ ऐसी भूलें या गलतियां हैं जो कई बार हम अनजाने में कर बैठते हैं और इनका असर हमारे भाग्य, घर की सुख शांति और धन समृद्धि पर पड़ता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में कभी धन की कमी न हो, घर में सुख शांति बनी रहे और भगवान शिव की सच्ची कृपा बनी रहे, तो सावन सोमवार के दिन ये भूलें भूलकर भी न करें। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, सावन सोमवार के दिन यह एक चीज जरूर घर लाएं। यदि आप इन वस्तुओं को सावन सोमवार के दिन घर लेकर आते हैं और पूजा करते हैं, तो आपके घर में कभी भी धन, ऐश्वर्य, समृद्धि और सुख शांति की कमी नहीं होगी। यदि आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन से दुख दरिद्रता मिटे, रोग शोक दूर हों और आपके घर में लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करें, तो इन बातों को अपनाएं और दूसरों को भी बताएं। भक्तों, हर हर महादेव। अगर आप भी सच्चे दिल से भगवान शिव की कृपा पाना चाहते हैं, जीवन में सुख, शांति, धन और समृद्धि चाहते हैं, तो कृपया इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरे ध्यान और श्रद्धा से पढ़ें। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, बल्कि आपके जीवन को बदलने वाला ज्ञान है। सावन सोमवार में की जाने वाली वो बड़ी गलतियां जो अनजाने में हर पुरुष, महिला या युवा से हो जाती हैं, लेकिन इनका असर आपके भाग्य, स्वास्थ्य और घर की समृद्धि पर पड़ता है। अगर आपने ये गलतियां सावन सोमवार में कर दी, तो समझ लीजिए भाग्य दुर्भाग्य में बदल सकता है, धन सुख से वंचित हो सकते हैं, महादेव की कृपा दूर हो सकती है। इसलिए भक्तों, इन गलतियों को बहुत ध्यान से सुनें, समझें और जीवन में उतारें। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में महादेव की असीम कृपा बनी रहे, तो वीडियो को आधा अधूरा न देखें। जो लोग केवल बीच बीच में देख लेते हैं, उन्हें न ज्ञान प्राप्त होता है, न कृपा, बल्कि वे और भी भ्रमित हो जाते हैं। यदि आप इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो इसे शेयर करें। साथ ही वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से हर हर महादेव जरूर लिखें। महादेव आपके जीवन से हर दुख और दरिद्रता दूर करें, यही हमारी प्रार्थना है। भक्तों, अगर आप सावन सोमवार का व्रत कर रहे हैं या करने जा रहे हैं, तो आपको कुछ महत्वपूर्ण नियमों और सावधानियों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। ये बातें छोटी लग सकती हैं, लेकिन इनका धार्मिक और आध्यात्मिक प्रभाव बहुत गहरा होता है। सावन सोमवार व्रत और पूजन के समय ध्यान रखने योग्य बातें। पहला, व्रत में तीखा, मसालेदार या अधिक तला भुना फलाहार न करें। व्रत का अर्थ होता है साधना और संयम। इसलिए फलाहार में हमेशा सादा, सात्विक और हल्का भोजन ही करें। बहुत अधिक चटपटा, तीखा या तैलीय भोजन करने से व्रत का प्रभाव नष्ट हो जाता है। दूसरा, शिवलिंग पर दूध, दही या शहद चढ़ाने के बाद साफ जल अवश्य चढ़ाएं। बहुत से लोग केवल पंचामृत या दूध चढ़ाकर पूजा समाप्त कर देते हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार अभिषेक तब तक पूर्ण नहीं माना जाता जब तक शिवलिंग को शुद्ध जल से स्नान न कराया जाए। इसका अर्थ है, पंचामृत चढ़ाने के बाद अंत में शुद्ध जल से शिवलिंग को पूर्ण रूप से धो देना चाहिए। तीसरा, तांबे के बर्तन में दूध ना रखें और ना ही तांबे से शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं। तांबा और दूध का मेल विषैला हो सकता है। तांबे के पात्र में दूध रखने से वह संक्रमित हो जाता है और वह दूध पूजा योग्य नहीं रह जाता। हमेशा स्टील, पीतल या चांदी के पात्र का उपयोग करें। चौथा, अभिषेक का सही क्रम क्या हो। सबसे पहले शिवलिंग पर गंगाजल या शुद्ध जल चढ़ाएं, फिर क्रम से दूध, दही, शहद, घी और शक्कर, पंचामृत चढ़ाएं। इसके बाद फिर से शुद्ध जल से स्नान कराएं ताकि शिवलिंग शुद्ध हो जाए। सावन सोमवार भगवान शिव को प्रसन्न करने का सबसे शुभ अवसर होता है, लेकिन कई बार हम जाने अनजाने कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो पूजा के प्रभाव को नष्ट कर सकती हैं। आज हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सी बातें सावन सोमवार और शिव पूजा में बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। शिवलिंग पर इन गलतियों से बचें, नहीं तो रुष्ट होंगे महादेव। पहला, शिवलिंग पर धूप या अगरबत्ती न लगाएं। कुछ लोग पूजा के समय धूप बत्ती या अगरबत्ती सीधे शिवलिंग पर रख देते हैं, लेकिन यह पूरी तरह वर्जित है।
शिवलिंग को ठंडा रखना ही पूजा का उद्देश्य है, इसलिए धूप या दीपक शिवलिंग से थोड़ी दूरी पर रखें। दूसरा, शिवलिंग पर रोली या सिंदूर का तिलक न करें। शिवलिंग पर केवल चंदन का तिलक ही करें। रोली और सिंदूर का प्रयोग देवी देवताओं की मूर्तियों में किया जाता है, न कि शिवलिंग में। तीसरा, मंदिर में शिवलिंग की परिक्रमा पूरी न करें। परंपरा के अनुसार शिवलिंग की सिर्फ आधी परिक्रमा करनी चाहिए। जहां से दूध या जल बह रहा हो वहीं रुककर वापस लौट आना चाहिए। पूर्ण परिक्रमा वर्जित है। चौथा, शिवलिंग के ऊपर रखे कलश में दूध न डालें। कलश में केवल शुद्ध जल ही डालें, जिससे जलधारा निरंतर शिवलिंग पर गिरे। केवल विशेष अवसरों जैसे रुद्राभिषेक में ही कलश में दूध डालना उचित होता है। पांचवा, दूसरे के धन पर नजर न रखें। चोरी, जुआ, छलकपट और दूसरों के धन की लालसा, ये सब भगवान शिव को क्रोधित करते हैं। विशेषकर सावन सोमवार के दिन ऐसे पाप करने वालों से महादेव और उनका संपूर्ण परिवार रुष्ट हो जाता है। छठा, माता पिता, साधु संत और देवताओं का अपमान न करें। जो लोग बुजुर्गों, संतों, माता पिता या देवों का अपमान करते हैं वे शिव कृपा से वंचित रह जाते हैं। सातवां, सोमवार के दिन घर आए मेहमान का अपमान न करें। अगर सोमवार के दिन कोई मेहमान घर आए तो उसका सम्मान पूर्वक स्वागत करें। निरादर करना महादेव का अपमान करने जैसा होता है। आठवां, काले वस्त्र न पहने। सावन सोमवार के दिन काले कपड़े पहनना वर्जित है। भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी को काला रंग पसंद नहीं है। सफेद, पीले या हल्के रंग के वस्त्र पहनें। शिवलिंग पर कोई गर्म या जलनकारी चीज न रखें। पूजा में ठंडा, शुद्ध और सात्विक भाव ही रखें। अभिमान, क्रोध, लोभ, तामसिक भोजन और अपमानजनक व्यवहार से बचें। यदि आपको शिव को प्रसन्न करना है तो जल, दूध, गंगाजल, बेलपत्र, भस्म, शहद, दही आदि अर्पण करें। यह सभी शिव को प्रिय है और शुभ फल देने वाले हैं। भक्त को श्रद्धा के साथ साथ सही जानकारी भी होनी चाहिए, तभी पूजा प्रभावशाली बनती है। इसलिए सावन सोमवार को यह सुनिश्चित करें कि आप अनजाने में भी हल्दी का प्रयोग न करें। केतकी और चमेली के फूल चढ़ाना भगवान शिव की पूजा में फूलों का विशेष महत्व है, लेकिन कुछ फूल ऐसे हैं जो शिव को स्वीकार नहीं होते। केतकी, केवड़ा का फूल एक पौराणिक घटना के कारण शिव के श्राप का पात्र है। ब्रह्मा जी ने इस फूल का झूठी गवाही के लिए उपयोग किया था, जिससे शिव ने उसे अपने पूजन से वर्जित कर दिया। इसलिए शिवलिंग पर केतकी चढ़ाना वर्जित है। इसी तरह चमेली का फूल जो अत्यधिक सुगंधित होता है, तांत्रिक प्रयोग में उपयोग होता है और शिव पूजा में अनुचित माना गया है। इन फूलों से पूजा करने से अनजाने में नकारात्मकता उत्पन्न हो सकती है और पूजा का पुण्य भी क्षीण हो जाता है। सावन सोमवार जैसे पवित्र दिन पर शिव को केवल वही फूल चढ़ाएं जो शास्त्रों में निर्दिष्ट है, जैसे आंख का फूल, सफेद फूल, नाग पंचमी के पुष्प या बेल पत्र। सही फूलों से भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं और आपकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस छोटी सी जानकारी से बड़ी साधना का लाभ मिलता है। सावन सोमवार के व्रत में अन्न और नमक का सेवन एक आम लेकिन गंभीर भूल है। यह दिन आत्मसंयम, साधना और तप का होता है। अन्न और नमक का त्याग शरीर को शुद्ध करता है और मन को भक्ति की ओर उन्मुख करता है। व्रत में अगर कोई व्यक्ति अन्न या नमक खा लेता है तो उसका व्रत अशुद्ध हो जाता है और उसका पुण्य नष्ट हो जाता है। व्रत में सिर्फ फलाहार करना उचित होता है, जैसे मखाना, दूध, फल, साबूदाना, शकरकंद आदि। नमक शरीर में स्वाद की लिप्सा को बढ़ाता है, जिससे व्रत का उद्देश्य विफल हो जाता है। इस दिन सादगी और भक्ति से दिन बिताना चाहिए, तभी भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। यदि आपसे गलती से अन्न या नमक का सेवन हो जाए तो शाम को शिव चालीसा महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें और भगवान से क्षमा मांगे। भविष्य में इस गलती को ना दोहराएं। सच्चा व्रत वह होता है जिसमें मन, शरीर और आहार तीनों शुद्ध हो, तभी सावन सोमवार का व्रत सफल और फलदायक होता है। सोमवार के दिन केवल भोजन का संयम ही नहीं बल्कि वाणी और व्यवहार का भी संयम आवश्यक है।
यदि कोई व्यक्ति इस दिन झूठ बोलता है, दूसरों को अपशब्द कहता है या क्रोध करता है, तो उसका व्रत अशुद्ध हो जाता है। भगवान शिव को मौन, शांति और संयम पसंद है, क्योंकि वह स्वयं तपस्वी है और अपने भक्तों से भी वैसा ही आचरण चाहते हैं। झूठ और क्रोध नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, जिससे पूजा की शुद्धता खत्म हो जाती है। सावन सोमवार को विशेष रूप से मधुर बोल बोलना, मन को शांत रखना और विवादों से बचना चाहिए। यदि किसी से अनबन की स्थिति बने तो विनम्रता से निपटें। दिन भर ओम नमः शिवाय का जप करते रहें और आत्मनिरीक्षण करें। यह दिन केवल शरीर से नहीं बल्कि मन और आत्मा से भी शिवमय बनने का होता है। झूठ और क्रोध जैसी बातें साधना की राह में सबसे बड़ी बाधा होती है। इनसे बचकर ही सच्ची भक्ति और व्रत का फल प्राप्त होता है। लोहे या प्लास्टिक के बर्तन से शिव अभिषेक करना। सावन सोमवार को शिवलिंग पर जल, दूध आदि से अभिषेक करना अति शुभ माना जाता है। लेकिन कई लोग अनजाने में लोहे, स्टील या प्लास्टिक के बर्तन का उपयोग कर बैठते हैं। यह एक गंभीर त्रुटि है। लोहे और स्टील की प्रकृति रजस्तमस से युक्त मानी जाती है, जो शिव की सात्विक और शुद्ध प्रकृति के विरुद्ध है। वहीं प्लास्टिक अपवित्र और पर्यावरण के लिए हानिकारक होता है। ऐसे पात्रों से किए गए अभिषेक से पूजा निष्फल हो सकती है और दोष भी उत्पन्न हो सकता है। शिव पूजा में तांबे, चांदी, सोना या मिट्टी के बर्तनों को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। विशेषकर तांबे का पात्र ऊर्जा संचारक होता है। सावन सोमवार पूजा की सिद्ध विधि और घर में लाने योग्य शुभ वस्तुएं। शिवलिंग पर शुद्ध जल की धारा से जागृत होती है शक्ति। सावन सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल अर्पण करने से उसकी ऊर्जा सक्रिय होती है। यदि तांबे का पात्र उपलब्ध न हो तो आप मिट्टी के कलश या पात्र का प्रयोग कर सकते हैं, परंतु ध्यान रहे कि लोहे या प्लास्टिक के बर्तन का प्रयोग न करें, क्योंकि ये अशुद्ध माने जाते हैं। पात्र ही नहीं, मन भी हो पवित्र। शिव पूजा में बाहरी स्वच्छता के साथ साथ आंतरिक पवित्रता भी आवश्यक है। केवल शुद्ध पात्र से अभिषेक नहीं, बल्कि शुद्ध भाव और मन से की गई पूजा ही पूर्ण फलदायी होती है। सावन सोमवार में अपने घर अवश्य लाएं ये दो शुभ वस्तुएं। पहला, पारद शिवलिंग, चमत्कारी और धनवर्धक। पारद, पारा को भगवान शिव का साक्षात स्वरूप माना गया है। यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा का केंद्र होता है और सावन के महीने में इसे घर लाना अत्यंत पुण्यदायक होता है। पारद शिवलिंग से लाभ, धन, यश, वैभव और व्यापार में वृद्धि। आर्थिक परेशानियां, शनि दोष, राहु केतु के कुप्रभाव और कर्ज जैसी समस्याओं से मुक्ति। रोग, दरिद्रता और नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा। दूसरा, सफेद आक। आक का पौधा दुर्भाग्य नाशक होता है। सफेद आक का पौधा भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। सावन के पवित्र महीने में यह पौधा घर लाना अत्यंत शुभ और चमत्कारी माना गया है। विधि और लाभ। सावन के किसी भी सोमवार को पूर्व या उत्तर दिशा में इस पौधे को गमले में लगाकर घर लाएं। यह पौधा दुर्भाग्य को समाप्त करता है, आर्थिक स्थिरता लाता है और जीवन में बाधाओं को दूर करता है और देवी लक्ष्मी को आकर्षित करता है। इस पौधे की जड़ को मंगलवार या सोमवार के दिन लाल धागे में बांधकर तिजोरी में रखने से स्थायी धन आगमन शुरू होता है। ध्यान रहे, इसे स्पर्श करते समय हाथ में पवित्रता हो और मन में श्रद्धा हो। यह पौधा न केवल आयुर्वेद में औषधीय है, बल्कि तांत्रिक दृष्टि से भी बहुत शक्तिशाली होता है और नकारात्मकता को नष्ट करता है। बेलपत्र का पौधा। सावन सोमवार में बेलपत्र का पौधा घर लाना अत्यंत शुभ फलदायक होता है। बेलपत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और इसका हर पत्ता त्रिदेवों का प्रतीक माना गया है। यदि सावन मास में बेल का पौधा घर में लगाया जाए, विशेषकर उत्तर पूर्व दिशा में, तो यह वास्तु दोष दूर करता है और घर में स्थायी सुख, शांति तथा धनधान्य की वृद्धि करता है। इस पौधे के पत्तों से प्रतिदिन शिवलिंग का पूजन करें और प्रत्येक सोमवार को जल चढ़ाएं तो गृह लक्ष्मी सदा प्रसन्न रहती है। बेलपत्र का पौधा जितना पवित्र होता है, उतना ही शक्तिशाली भी होता है। यह घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखता है और दुष्ट ग्रहों के प्रभाव को समाप्त करता है। सावन में लाया गया यह पौधा पूरे वर्ष पुण्य देने वाला होता है।
शंख या सावन सोमवार में दक्षिणावर्ती शंख या गोमुखी शंख को घर में लाना भी एक अद्भुत उपाय माना जाता है। सावन सोमवार में शिव, विष्णु और लक्ष्मी कृपा प्राप्त करने वाले विशेष उपाय। सावन के पवित्र महीने में कुछ ऐसे विशेष उपाय बताए गए हैं जिनसे भगवान शिव, देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु तीनों की कृपा प्राप्त होती है। आइए जानते हैं उन उपायों को विस्तार से। पहला, दक्षिणावर्ती शंख का पूजन। दक्षिणावर्ती शंख को देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। जहां यह शंख होता है वहां कभी धन की कमी नहीं होती। सावन के सोमवार को इस शंख को चांदी की थाली में रखकर हल्दी कुमकुम लगाएं और घर के मंदिर में स्थापित करें। प्रतिदिन गंगाजल से इसे शुद्ध करें। विशेष प्रयोग, प्रत्येक सोमवार और शुक्रवार को इस शंख में जल भरकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। इससे न केवल धन की प्राप्ति होती है बल्कि घर में स्थायी समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। यह उपाय दरिद्रता, पितृदोष और गृह क्लेश को भी दूर करता है। दूसरा, त्रिशूल और रुद्राक्ष की स्थापना। त्रिशूल भगवान शिव का प्रमुख अस्त्र है। सावन में यदि कोई भक्त त्रिशूल को घर लाकर मुख्य द्वार के ऊपर या पूजा स्थान में स्थापित करता है तो बुरी शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाती। रुद्राक्ष शिव का ही स्वरूप माना गया है। सावन के किसी भी सोमवार को पंचमुखी या एकमुखी रुद्राक्ष को गंगाजल से शुद्ध करके ओम नमः शिवाय मंत्र से अभिमंत्रित करें और घर में रखें। यह माला धन, स्वास्थ्य, संतुलन और सफलता की ऊर्जा को आकर्षित करती है। व्यापार में घाटा, कर्ज, मानसिक तनाव जैसी समस्याओं से पीड़ित लोग सावन में इसे शिव के समक्ष रखकर पूजा करें। इससे सभी दोष धीरे धीरे शांत हो जाते हैं। तीसरा, दिन की शुभ शुरुआत कैसे करें। ब्रह्म मुहूर्त में उठें। सूर्योदय से पहले शुद्ध जल से स्नान कर ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। यह मंत्र स्वयं भगवान शिव का प्रतीक है और इसका जाप मानसिक शांति, आध्यात्मिक शक्ति और दिन भर की शुभता प्रदान करता है। सावन का महीना भगवान शिव का सबसे प्रिय समय होता है। यदि इस दौरान भक्त पूरी श्रद्धा से उपरोक्त उपाय करें तो शिव, विष्णु और लक्ष्मी तीनों की कृपा से जीवन में धन, स्वास्थ्य, सुख, शांति और समृद्धि का आगमन अवश्य होता है। सावन सोमवार शिव चेतना जागृत करने का दिव्य उपाय। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप केवल एक धार्मिक प्रक्रिया नहीं बल्कि साधक के भीतर शिव चेतना को जागृत करने का साधन है। यह उपाय अत्यंत सरल है और कोई भी श्रद्धावान व्यक्ति इसे सावन के सोमवारों में कर सकता है। मंत्र जाप की विधि, प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठें। स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। किसी शांत स्थान पर आसन बिछाकर बैठ जाएं। मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रखें और आंखें हल्की बंद करें। फिर एक माला लेकर या बिना माला के भी ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। यह मंत्र चित्त को शांत करता है, नकारात्मक विचारों का क्षय करता है और शिव तत्व को जागृत करता है। यदि इस उपाय को पूरे सावन मास में हर सोमवार नियमित किया जाए तो जीवन में अद्भुत परिवर्तन आता है। मानसिक तनाव दूर होता है, स्वास्थ्य में सुधार आता है और धन समृद्धि का मार्ग खुलता है। साथ ही आत्मबल बढ़ता है और भगवान शिव की स्थायी कृपा प्राप्त होती है। शिव को प्रिय 3 पवित्र अर्पण। सावन सोमवार के दिन भगवान शिव को कुछ विशेष वस्तुएं चढ़ाना अत्यंत शुभ माना गया है। सफेद फूल शांति और सौम्यता का प्रतीक, शिव के शांत स्वरूप से जुड़ा हुआ। धतूरा एक विशेष तांत्रिक एवं औषधीय पुष्प जिसे शिव को विष स्मरण में अर्पित किया जाता है। भस्म भभूति शिव का मुख्य श्रृंगार, मृत्यु के पार जाने और वैराग्य का प्रतीक। जब इन तीनों को शिवलिंग पर श्रद्धा से अर्पित किया जाए और साथ में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर रुद्राष्टक का पाठ किया जाए तो एक दिव्य ऊर्जा और अद्भुत संतुलन उत्पन्न होता है। सावन सोमवार का दिन आराधना, ऊर्जा, व्रत और तपस्या का पवित्र अवसर है। इस दिन किया गया एक छोटा सा उपाय भी जीवन में गहन सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है, चाहे वह धन की प्राप्ति हो, मानसिक शांति हो या आत्मिक विकास। मित्रों, यदि आपको यह जानकारी उपयोगी और प्रेरक लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें।
साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें।